आज हम माय डीमन सीरीज के दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन पर मिल जाएगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि दोही और जोंगवॉन किलर से बचने के लिए नदी में कूद गए थे। इसी दौरान जोंगवॉन की पावर दोही के अंदर शिफ्ट हुई थी। अब जब दोही पानी से बाहर आती है तब गॉन दोही के हाथ पर अपना टैटू देखता है और शॉक हो जाता है। जब वो दोही का हाथ पकड़ता है तो उसकी पावर काम करने लगती है। ये देखकर दोही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। उसे ये एक सपना लगता है, पर जब वो गॉन को वहाँ देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये कोई सपना नहीं था। अब गॉन अपना टैटू और पावर वापस पाने के लिए अलग अलग तरीके आजमाता है और उसके डीमन बुक में उसका इलाज ढूंढता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। इसी बीच दोही पर और एक बार किलर एसिड अटैक कर देता है। फिर एक बार गॉन उसे बचा लेता है। गॉन की पावर और उस पे हो रहे हमले के चलते दोही गॉन को अपना बॉडीगार्ड बनने का सुझाव देती है, मगर गॉन बॉडीगार्ड बनने से इनकार कर देता है। कुछ दिनों से कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करने की वजह से एक दिन अचानक गॉन की उंगलियां जलने लगती है। गॉन जल्दी से दोही के पास जाता है और उसका बॉडीगार्ड बनने की ऑफर को स्वीकार करता है, पर उससे पहले वो दोही को लेकर एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ एक छोटी बच्ची मौत से जूझ रही है। गॉन उसके माता पिता से बच्चे की जान के बदले कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, मगर दोही को किसी की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो गॉन से नाराज हो जाती है। मगर कुछ दिन बाद उसी कपल को अपनी बेटी के साथ खुश देखकर दोही की नाराजगी दूर हो जाती है। अब दोही और गॉन साथ रहने लगते हैं। एक दिन दोही को मैडम जो का फोन आता है, मगर मैडम जो कोई बात नहीं करती, इसलिए दोही गॉन को लेकर उनसे मिलने जाती है। मगर तब मैडम जो मर चुकी थी। मैडम जो के मरने का दुख सिर्फ दोही को है, बाकी मैडम जो के बच्चे खुश है क्योंकि अब सारी जायदाद उनके नाम होने वाली है। पुलिस वाले बताते हैं कि मैडम जो की मौत डाइक्लोफिनेक नामक टैबलेट की वजह से हुई है, जिसकी मैडम जो को एलर्जी थी। दोही कहती है मैडम जो ऐसी गलती नहीं कर सकती, जरूर ये किसी की साजिश है और उनकी मौत कोई एक्सीडेंट नहीं, उनका खून हुआ है। पर मैडम जो का बेटा सियोमिन कंपनी की रेपुटेशन के लिए उसे राज ही रहने देना चाहता है। फ्यूनरल के दिन वकील मैडम जो की विल पढ़ता है। विल के मुताबिक मैडम जो ने अपनी सारी जायदाद दोही के नाम लिख दी है, मगर शर्त यह है कि उसे 1 साल के अंदर शादी करनी होगी, वरना जायदाद उनके बेटे सियोमिन को मिल जाएगी। दोही मैडम जो के कातिल को ढूंढने के लिए मैडम जो की विल को सहमति देती है और वहीं खड़े गॉन को शादी के लिए प्रपोज करती है, मगर गॉन उसका प्रस्ताव ठुकराता है और दोही का पोपट हो जाता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोगों के साथ दोही भी गॉन के डिसीजन पर हैरान होती है। फिर दोही और गॉन वहाँ से निकल जाते हैं। इसी के साथ इस सीरीज का दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।